नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 1 और 2 को। चलिए इस क्वेश्चन को बारीकी रूप से सॉल्यूशन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, देख लीजिए, पहला का हल करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको ये सिद्ध करना है कि रूट जो 5 है ना, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पे जो √5 अपरिमेय संख्या दिया गया है, इसको हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, तो हल में लिखेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 को हमने क्या किया, एक परिमेय संख्या मान लिया, जहां पर p, q कोई क्या है, पूर्णांक होगा। p, q क्या है, कोई पूर्णांक है। जब आप देखिए कि अगर हम √5 को परिमेय संख्या माने हैं, तो इसका मतलब परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। तो p/q के रूप में होता है, इसका मतलब कि अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में होगा। तो p/q बराबर √5 बटा में कुछ नहीं तो आप 1 दे दीजिए। ठीक है, यानी p/q बराबर √5 बटा में कुछ नहीं तो 1 दे दिए। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। इसको जब क्रॉस गुना कीजिएगा तो p में 1 से गुना होगा। p में कितना से, 1 से गुना होगा, और √5 में कितना से, q से गुना होगा। तो p में 1 से गुना करेंगे p हो जाएगा, और √5 गुने q, जब √5 में q से गुना करेंगे तो √5q हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या देख रहा है कि p बराबर √5q आ गया है। तो देखिए इसमें रूट नहीं है, इसका मतलब p क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या है, q में क्या है, √5, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ p एक परिमेय संख्या, p एक परिमेय संख्या तथा √5q एक अपरिमेय संख्या। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर p एक परिमेय संख्या हो गया और √5q एक अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे अतः हमारा क्या हो गया, जब परिमेय को अपरिमेय से अगर गुना कीजिएगा तो अपरिमेय ही आता है। ऐसे √5 क्या हो गया, अपरिमेय निकल गया। हम माने थे परिमेय, √5q क्या निकल गया, अपरिमेय। अतः हम जो माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। लिखेंगे अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। हमारा मानना क्या है, गलत है। इसीलिए क्या हो जाएगा, √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √5 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अतः √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमको सिद्ध करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, हम इसका अपोजिट जाकर, ठीक है, इसको परिमेय मान लिए थे। जब सोल्यूशन किए फिर भी ये परिमेय ही निकला, तो हमारा मानना क्या हो गया, गलत हुआ कि नहीं हुआ। तो इसीलिए यह क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न को हम सोल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है, उसका हल देख लीजिए क्या होगा। फिर कहता है क्या कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे हल में कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या मानते हैं, अपोजिट मानेंगे, एक परिमेय एक परिमेय संख्या है जहां p, q कोई पूर्णांक है। p, q कोई क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, लिखेंगे इसीलिए p/q बराबर 3 + 2√5 बटे 1, क्रॉस गुना करेंगे इसको। ठीक है, तो p में 1 से गुना हो जाएगा, उसके बाद q से गुना हो जाएगा 3 + 2√5 में। p में 1 से गुना करेंगे p हो जाएगा बराबर 3 से q दोनों में गुना होगा, तो q में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q प्लस, और 2√5 में q से गुना करेंगे तो 2√5q। अभी तो बराबर की 3q प्लस में इधर आएगा तो माइनस, क्यों, क्योंकि इसमें रूट नहीं है, इसलिए हम इसको इधर लेके आएंगे। तो कितना हो जाएगा, p - 3q, अब बराबर इधर हो जाएगा 2√5q। अब यहाँ पर जो है क्या है कि p - 3q बराबर 2√5q हो गया। तो यहाँ पर इधर परिमेय कैटेगोरी है, अपरिमेय कैटेगोरी। ठीक है, तो इसके बाद हम या तो इस तरह से लिख सकते हैं, दूसरा तरीका लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए किस तरह से लिखेंगे कि यहाँ पर अतः हमारा मानना गलत था
हमारा मानना गलत था, क्योंकि p माइनस 3q एक परिमेय संख्या है तथा 2√5q परिमेय संख्या तथा 2√5q एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसीलिए 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए इसमें क्या किया हमने, जो था उसको पी बाई क्यू के रूप में लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए कि कैलकुलेशन हुआ, जब क्यू में दोनों से गुना हुआ तो क्यू में 3 से गुना किया 3q हो गया, ठीक है। प्लस में प्लस से प्लस 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 हो जाएगा, और 2√5 में क्यू से गुना करें तो क्यू हो जाएगा 2√5q। अब देखिए ई रूट में आई रूट से बाहर है तो इधर आ जाएगा, तो p माइनस इधर प्लस में, इधर आया तो माइनस में, तो p माइनस 3q हो गया बराबर, इधर बच गया 2√5q, ठीक है। अब ये परिमेय है, ये क्या है, अपरिमेय है। तो अब देखिए कि हमारा मानना क्या हो गया, अतः हमारा मानना गलत था, क्योंकि p माइनस 3q एक परिमेय संख्या तथा 2√5q एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसीलिए 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर तरीका क्या है कि यहाँ पर जो है से हम ये स्टेटमेंट, जो ये तरीका है वही ये तरीका है, सिर्फ यहाँ स्टेटमेंट लिखने में थोड़ा डिफरेंट कर दिए हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये दिए हैं और दूसरा में ये दिए हैं, तो आप इस दोनों में से कोई स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। हम दोनों तरीका आपको बता दिए, या तो अगर आप ये स्टेटमेंट देते हैं फिर भी आपका सही होगा, अगर ये स्टेटमेंट देते हैं फिर भी आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो चलिए इस दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, इसको अच्छी तरह से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो के साथ अगले क्वेश्चन में, ठीक है।